हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जनरस टेक्नोलॉजी में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और सोल्यूशन जिसे हम बोल रहे हैं रिटेल एंड पोज मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में मैंने क्या किया है कि पोज और रिटेल में जो जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है उसको कस्टमाइज़ कर दिया है। क्योंकि जनरली प्रॉब्लम क्या आती है यूज़र्स को कि टैली का जो बिलिंग इंटरफेस है वो रिटेल मॉड्यूल के हिसाब से नहीं है। मतलब उसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर होल्ड नहीं हो सकता, एम्प्लॉय वाइज सेल नहीं निकल सकती, मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉय का टारगेट नहीं निकल सकता है। तो इस चीज़ का सारा सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ रिटेल मॉड्यूल के अंदर, रिटेल एंड पोस्ट मॉड्यूल। ये मेरा लाइट मॉड्यूल है, इससे एडवांस भी हमने एक मॉड्यूल बनाया है। अगर आपको उसका भी डेमो देखना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चलिए पहले रिटेल एंड पोस्ट मॉड्यूल को आपको दिखाता हूँ, इसमें कैसे कैसे कॉन्फ़िगर्ड होता है और इसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स तो मैं आपको थोड़ा सा अभी बताता चलूँ कि कोई भी मतलब रिटेल में क्या होता है कि कस्टमर हर बार नया आता रहता है, तो हम हर किसी का लेजर नहीं बना सकते। तो हम उसमें लेजर बना सकते हैं अपना, कैश, पेटीएम वगैरह जो भी मुझे लेजर बनाना है वो लेजर क्रिएट कर सकता हूँ। और मैं सारे कस्टमर का मोबाइल नंबर भी होल्ड कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आप पहले ही कर दिए हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस F11 में है मेरा, इनेबल बारकोड एंड पोस्ट बिलिंग, एंड कुछ वाउचर टाइप्स में है। तो वाउचर टाइप्स वाला मैं नहीं शो कर रहा अभी। तो देखो सबसे पहले आपको आना है इस मॉड्यूल के मेन्यू के अंदर, रिटेल एंड पोस्ट मॉड्यूल। देखिए मास्टर्स में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कस्टमर का मास्टर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कोई भी मुझे मास्टर क्रिएट करना है तो मोबाइल नंबर के बेस पे ये मास्टर क्रिएट हो रहा है। क्यों? और मोबाइल नंबर मैंडेटरी फील्ड है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर मुझे ईमेल आईडी और नाम एड्रेस वगैरह नहीं प्रोवाइड करे, तो मोबाइल नंबर डाल के मैं फटाफट उसको क्रिएट कर सकता हूँ। सेम प्रोसेस मेरा है एम्प्लॉय क्रिएट करने का। ये पेरोल वाला हमारा जो फॉर्म है, इसमें पूरा एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन, उसका टारगेट क्या है, उसका कमीशन सेटअप क्या है, वो सारा कुछ आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं तो हमारे पास और भी रिपोर्ट क्रिएट है, बट मैं उससे पहले आपको एक ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। और कुछ ट्रांजेक्शन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इन रिपोर्टों में क्या बिहेव हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे कि परचेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है, एक परचेज लेजर क्रिएट किया मैंने, और यहाँ पर परचेज यहाँ पर डाल दिया। जैसा कि मैंने बताया रिटेल मॉड्यूल है, तो इसमें मैंने बार कोड का भी सोल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि बार कोड भी हमें रिटेल के अंदर चाहिए होता है। क्योंकि स्टिकर मेरा जनरेट होगा और मेरे प्रोडक्ट पर लगेगा और मैं उसको स्कैन कर पाऊंगा फटाफट। इसमें फास्ट बिलिंग मोड भी मैंने इनेबल्ड किया हुआ है कि आप पोस्ट पे चाहो तो पोस्ट पे, कमर्शियल पे चाहो तो कमर्शियल पे, मेरा ऑटोमेटिक जो सेकंड लाइन में आता रहेगा पोस्ट की तरह। ठीक है, और एक ही मतलब इनवॉइस में आप मल्टीपल फॉर्मेट यूज कर सकते हो। आप A4 वाला पेपर भी यूज कर सकते हो और आप ये पोज वाला भी यूज कर सकते हो। तो चलो मैं आपको सेल पर दिखाऊंगा, पहले आपको मैं परचेज दिखाता हूँ। देखो परचेज मैंने एक एंटर किया साड़ी का, इसमें मैंने इसका डिटेल डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने स्टिकर 1 1 कर दिया और क्वांटिटी के बेस पे मैं स्टिकर जनरेट कर रहा हूँ। अब स्टिकर 1 एंड 3 से कंफ्यूज नहीं होना है। स्टिकर 1 में मैंने एक स्टिकर प्रिंट करने का ऑप्शन दिया है, मतलब एक रॉ में एक होगा और 3 में 3 होगा। ऐसे ही मेरे पास 2 का भी है, 4 का भी है। तो जैसी रिक्वायरमेंट आपकी होती है हम उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट वाला क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रिंटर चेंज कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ मेरे पास ये प्रिंटर इंस्टॉल्ड है। अब मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ। मैंने जितने भी स्टिकर यहाँ पर जनरेट किए होंगे ये मुझे यहाँ पर शो करेगा। देखो सबसे पहले मेरा ऊपर आएगा कंपनी नेम, फिर आएगा बारकोड स्टिकर, फिर प्रोडक्ट, फिर एमआरपी और सेलिंग प्राइस। एमआरपी मैंने 700 डाला है और सेलिंग प्राइस है 500। तो इस स्टिकर को आप प्रिंट कर सकते हो 1 इंच के स्टिकर पे, 2 इंच पे, और 2x1.5 पे भी, और 2x1 पे भी। इससे छोटे स्टिकर पे भी आप प्रिंट कर सकते हो और इससे बड़े स्टिकर पे भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिलता है इस मॉड्यूल के अंदर रिटेल का पूरा सोल्यूशन। तो पहला सोल्यूशन ये है कि आपको बारकोड जनरेट करना है और उसको प्रिंट कर देना, और फिर प्रोडक्ट पे आपको लगा देना है। अब मैं सेम प्रोडक्ट को चाहे मैं स्कैनर से सेल करूं या बाय मैनुअली सेल करूं, अभी क्या है मैंने सेल्स इनवॉइस पे ही कस्टमाइज कर दिया है आपका दोनों फॉर्मेट। जैसा कि देखो आप कोई भी सेल पास कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आ रहा है लिस्ट ऑफ कस्टमर। जो भी मेरे पास कस्टमर होंगे वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। आप नया कस्टमर आएगा तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो, और पुराना कस्टमर हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेम एम्प्लॉय का भी है कि आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो। वैसे तो एम्प्लॉय प्री डिफाइंड होता है, आप पहले से उसको क्रिएट करके रखें। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आ गया क्वांटिटी, और मैंने इसका सेलिंग प्राइस जो एमआरपी जो डाला वो 600 और बेसिक प्राइस ये है। ठीक है,
अब जिसको मैंने सेव कर दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ही फॉर्मेट्स, मतलब एक ही वाउचर से आप दोनों फॉर्मेट निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा इसलिए होता है कि कोई अगर चाहे एक ही सीरीज मेंटेन करना और उसका वो रिटेल में भी काम करे और इसमें भी काम करे, कमर्शियल में भी काम करे, A4 में रजिस्टर्ड GSTN में, तो वो एक ही वाउचर से दोनों फॉर्मेट का निकाल सकता है और वो चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकता है। वो पोस्ट का अलग बना सकता है और सेल का अलग बना सकता है। रिटेल मॉड्यूल में दोनों ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक प्रिंट करके दिखाता हूँ और अभी मेरे पास बारकोड प्रिंटर सेलेक्टेड है, मैं प्रिंटर चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने प्रिंटर चेंज कर दिया है। मैं आपको पहले PDF के अंदर दिखाता हूँ जिससे कि आपको दोनों फॉर्मेट व्यू हो जाएगा। फिर मैं एप्सन प्रिंटर का साइज दिखाऊँ। देखो ये जो मेरा है पोज इनवॉइस है, इसमें मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पर मैंने डिटेल डाल दिया है, बिल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मेरा पार्टी ने सॉरी आइटम नेम हो गया, ये मेरा HSN कोड, GST परसेंटेज, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट, ये मैंने डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिटेल है यहाँ डाल सकते हैं। यू सेव में अभी 0 आ रहा है, बट यू सेव में आप जितना डिस्काउंट अप्लाई करेंगे कस्टमर को ईच प्रोडक्ट पे, तो उसका टोटल यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं किया हुआ है। और फिर जैसे ही आप एस्केप करोगे, आप चाहते हो A4 का पेपर प्रिंट करना कमर्शियल, तो देखो एक ही स्क्रीन से मेरा ये दोनों आ गया है। ठीक है, आप चाहो तो इसे अलग अलग भी कर सकते हो और एक ही मतलब वाउचर सीरीज में आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है ऑटोमेटिक ईमेलिंग सिस्टम का। देखिए पोज ईमेल आप करेंगे तो ये इस कस्टमर का जो नंबर दिया हुआ है इसमें ईमेल एड्रेस डाला होगा तो ऑटोमेटिक उसके पास ईमेल चला जाएगा। कॉमर्शियल मतलब कि जो लेजर के अंदर ईमेल आईडी डाला होगा उसके पास चला जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा क्लिक यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, प्री डिफाइंड कंटेंट लिखा हुआ है आप, और वो आपका चला जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको पोस्ट प्रिंटर पे भी प्रिंट कर सकते हो और बड़े प्रिंटर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। मैंने सिंपल ये किया है, अब मैं आपको एक एक करके रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखिए एड्रेस बुक में मेरा जो है संडे डेटर क्रिएटर का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आ जाएगा, क्रिएटर का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब आता है मेरा सेल्स आइटम मिन मैक्स। इसका मतलब है कि एक आइटम मिनिमम कितने रेट में मैंने सेल करा और मैक्सिमम कितने रेट में करा। अभी मेरे पास ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं है इसलिए वो सेम दिखा रहा है। सेम परचेज का है कि मिनिमम परचेज क्या था और मैक्सिमम परचेज क्या था, मतलब एक आइटम कितना सस्ता आया है और कितना महंगा आया है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। कस्टमर वाइज सेल फिल्टर, कस्टमर वाइज सेल फिल्टर में क्या है कि कस्टमर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको फिल्टर अप्लाई करने का ऑप्शन देगा। तो आप यहाँ से फिल्टर अप्लाई करके ट्रांजेक्शन को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते, कस्टमर वाइज सेल्स में देखना चाहते हो, तो यहाँ आपसे पहले वो कस्टमर पूछेगा फिर आपको रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। आप चाहो तो पहले से पूरा ट्रांजेक्शन देख लो और फिर फिल्टर कर दो, या डायरेक्ट फिल्टर ही कर लो। ठीक है, कस्टमर एड्रेस बुक, अब देखो यहाँ पर मेरा जो एड्रेस बुक है ये डेटर क्रिएटर का, और यहाँ पे मैंने कस्टमर का अलग से एड्रेस बुक बनाया कि जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं उनका रिकॉर्ड, पूरा कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जिससे कि आप उस कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड रख सकें। चाहो तो आप फेस्टिवल टाइम पे ऑफर सेंड कर सकते हैं बाय मैसेज या बाय मेल, जैसे भी आपको सुटेबल रहेगा। कस्टमर वाइज मेरा सेल हो गया, सेम प्रोसेस यही है। अब यहाँ पे मेरा आता है प्रोडक्ट लिस्ट आ गया, बारकोड जो ऑलरेडी आइटम किसी किसी के क्रिएटेड होंगे, क्योंकि कुछ लोग नए क्रिएट करेंगे और किसी के क्रिएटेड होंगे, तो क्रिएटेड वाले को जाके आपको अपडेट करना है। ठीक है, एम्प्लॉय वाइज फिल्टर, मतलब एक एम्प्लॉय की सेल क्या है उसको आप फिल्टर कर सकते हो कि उसने कितना सेल किया है। एम्प्लॉय वाइज टर्नओवर, जो भी उसका टर्नओवर है इस पर्टिकुलर डेट में कि उसने इतने का काम करके दिया है आपको, तो ये इजीली आप फिल्टर कर सकते हो। स्टॉक समरी नेट प्रॉफिट के साथ भी बनाया हुआ, यहाँ पर अभी HSN कोड नहीं आ रहा, इस पर मैंने डाला नहीं है शायद। ठीक है, डेट रिपोर्ट मेरा वही है, एनालिसिस एजिंग रिपोर्ट तो वो से सिमिलर है, पहले से मैंने इसको प्री डिफाइन कर रखा है कि ये इतने में ही खुले। मूवमेंट एनालिसिस भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि किसी भी आइटम किसी भी ग्रुप का क्या मूवमेंट एनालिसिस है। और फिर माय टॉप कस्टमर, जो भी मेरे टॉप कस्टमर होंगे जो मेरे पास सबसे ज़्यादा विजिट करते होंगे वो सबसे ऊपर आएगा। अभी मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं बनाया है। अब अगर आप चाहो इसमें कि मतलब ई कॉमर्स का भी काम कर सकते हो, तो आप यहाँ पर क्या है उनके कॉस्ट सेंटर्स बना सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट का, उसका भी सोल्यूशन इसमें अवेलेबल है। मतलब ये रिपोर्ट सारी आपको रिटेल मॉड्यूल में मिल जाती हैं और रिटेल से रिलेटेड ही सारी रिपोर्ट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको रिटेल मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं
डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर में दे दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।